राजेश गुप्ता जी। देखिए पद्मजा जी, पहले तो मैं शिवम को बता दूं, शिवम ने कई डिबेट मेरे साथ करी है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, वो राजेश चौधरी पता नहीं मुझे क्यों कह रहे हैं। और वो बीजेपी के जितने हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं उनके साथ जाके पूछेंगे तो नाम बता देंगे। इसलिए ज्यादा तेज बोल के शोर बचा के अपनी बात को रखने का मुझको कोई फायदा नहीं है। आराम से अपनी बात को रखें। दूसरी बात इस बात का है कि जो इतनी तेज ये शोर मचाए जा रही है कि हम उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे। 2016 के अंदर सीबीआई ने केस रजिस्टर करा अमानतुल्लाह खान के ऊपर, 6 साल इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ नहीं निकला। उसके बाद में चार्जशीट में लिखा, एसीबी ने गिरफ्तारी करी, एसीबी ने भी यही लिखा जब बेल हुई कि कोई भी ब्राइबरी के सबूत, कोई भी ऐसी चीजों के सबूत नहीं मिले हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस कहा जाए। उसके बाद में ईडी ने उन्हीं चीजों पे, उन्हीं धाराओं के अंदर ईडी ने उनके ऊपर केस करा, 2023 में छापा मारा और चुनाव से ठीक पहले एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए मेरे को जो प्रवक्ता है AIMIM के, वो भाई साहब कह रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, ये देश के संविधान के खिलाफ साजिश है, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके की बातें होती नहीं थी। ये लोग सिर्फ और कोई बात नहीं करते, महंगाई की, बेरोजगारी की, ये कोई बात नहीं करते। 24 घंटे यही सब चलता रहता है। 24 घंटे इसी पे डिबेट्स कराना चाहते हैं कि बस आप देखिए, आपकी भी मजबूरी, आप इस पे डिबेट कराओगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई नया कानून आ रहा है तो डिबेट करानी पड़ेगी। लेकिन देखिए ये डिबेट कोई मजबूरी नहीं है राजेश जी, ये तो एक बड़ा मुद्दा है ना, हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गई है, इतने बड़े बड़े नेता 21 हमारे सांसद आप किसी के बीच में नहीं बोलती, हफ्ते में 2-2 मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं है, बड़ा मुद्दा। मैं मजबूरी इस तरीके से नहीं कह रहा था जैसे आपने लिया। मेरा कहना यही है कि देश में अगर बड़ी कोई कमेटी बैठेगी, कोई बड़ा कानून आएगा तो राष्ट्रीय चैनल को उस पर बात करनी होगी। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं लगाता ही नहीं। मैं तो शिवम पे नहीं लगाता जो इतना कुछ बोल देता है, व्यक्तिगत बार बार बोलता है। मैं तो कुछ नहीं कहता, बच्चा है अभी, सीख जाएगा, जिस दिन निगम पार्षद की टिकट मिलेगी समझेगी राजनीति क्या होती है। बोलने तो कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, पॉइंट्स पे पॉइंट चलना चाहिए। बेवजह ईडी का, सीबीआई का, अब तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है अब तो मान जाओ, अब तो देश की जनता ने आपको समझा दिया कि तानाशाही नहीं चलेगी, अब तो मान जाओ। इस देश के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है भाई तुम्हें? क्यों ऐसे काम करते हो? पर राजेश जी, राजेश जी इससे पहले कि शिवम त्यागी जवाब दें, मैं तस्लीम रेवानी के पास भी जाऊंगी। ये तो AIMIM के आदिल हसन भी मान रहे हैं कि करप्शन तो होता है वक्फ की जमीन में, और वो ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि हैदराबाद से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली में वक्फ की संपत्ति में भ्रष्टाचार होता है। पद्मजा जी, जब किसी जनप्रतिनिधि की या किसी आम आदमी की भी गिरफ्तारी होती है, उसकी आजादी को छीना जाता है तो उसके बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप किसी को जेल के पीछे जानेंगे, उसकी लिबर्टी को, उसकी आजादी को छीनेंगे तो कोई बड़े पुख्ता कारण होने चाहिए कि ऐसा वो आदमी क्या करने वाला है जो आप उसको जेल में डाल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन 2016 से चल रही थी और सीबीआई और एसीबी ने माना है उसमें कोई सबूत नहीं है, तो अब उसको फिर जेल में डाल दो क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आप समझिए कि इनका सीधा साधा खेल ये है कि एक माहौल को दिल्ली के बिगाड़ा जाए। पिछली बार शाहीन बाग के नाम से बिगाड़ा था, मुरादाबाद में यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर से बिगाड़ा था, गोधरा में गुजरात में बिगाड़ा था। ये एक सब्जी, ये सिस्टम है इनका, ये ऐसे काम करते हैं, ये इनका तरीका है काम करने का। चुनावों को बिगाड़ो, दंगे कराओ, माहौल बिगाड़ो और चुनाव को जीतने की कोशिश करो, जो दिल्ली में इनकी फेल हो जाती है। हुई थी, इस बार भी होगी। तस्लीम रहमानी, आम आदमी पार्टी कह रही है तानाशाही है, AIMIM कह रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि ये कानून है, भ्रष्टाचार है, धर्म का मामला है, क्या है?